Good morning, students. Class 11th, Chapter 1, Meaning and Objectives of Accounting, Session 5. Main question number 5 अब आपके सामने आ रहा है. Distinguish between bookkeeping and accounting. So there are the lot of differences between bookkeeping and accounting. तो हमने ये जो इसका डिस्टिंक्शन प्रिपेयर किया है, इसके बेसिस पॉइंट तैयार करें. तो सबसे पहले आता है स्कोप. बुक कीपिंग इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर्स. You know there are the two type of the transaction. One is economic transaction, another is non-economic transaction. Economic transaction are considered the financial nature transaction. बुक कीपिंग में नंबर 2 क्या इंक्लूड होगा? मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इन द टर्म ऑफ मनी. सपोज करिए देयर आर द 10 kg ऑफ ग्रेन. तो 10 kg grain is the quantitative information, but you have to convert into money. The rate of grain is rupees 5 per kg. The total amount is rupees 50. तो 50 is the monetary term. तो then measure the identified transaction. पहले आपने करना है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल. फाइनेंशियल नेचर उसमें क्वानिटेटिव को छोड़ देना है, तो मॉनेटरी टर्म में फिर उसकी वैल्यू निकालनी है. आपने 50 रुपये, तो उसको रिकॉर्ड करना है. नंबर 3 है रिकॉर्ड द मेजर्ड ट्रांजैक्शन. जो आपने मेजर कर लिया है मॉनेटरी टर्म में, अब आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं. उसके बाद द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन फर्दर क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट अकाउंट नेम्ड लेजर. डिफरेंट लेजर में सेम कैटेगरी का अमाउंट की जो सेम नेचर की आइटम है उनको रिकॉर्ड करते हैं. तो बुक कीपर का ये काम है. ये बुक कीपिंग का स्कोप भी है. दूसरा अकाउंटिंग का क्या स्कोप है? अकाउंटिंग इन एडिशन टू द बुक कीपिंग इंक्लूड. उसमें क्या है? समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन. आपने वहाँ लेजर में पोस्ट कर लिया, ध्यान से देखा आपने. अब लेजर से आगे का काम जो स्टार्ट होगा वो होगा समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन. यानी उनको अब आप एक जगह समराइज कर रहे हैं. लेजर में से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होगा तो ट्रेडिंग की अमाउंट अलग, प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रांजैक्शंस जो है अलग, जो बैलेंस शीट से रिलेटेड है वो वहाँ पर जाएंगे. उसके बाद एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग द समराइज्ड. यानी ऊपर वाले पॉइंट में क्या है? समराइज. पहले क्या क्लासिफाइड से समराइज आया और समराइज से अब एनालिटिकल अप्रोच पर आ गए. अब यानी अब आप इंटरप्रिटेट करेंगे, इस तरह से चीज़ों को रखेंगे जिनसे कोई रिजल्ट निकाला जा सके, जिनसे कोई चीज़ डेरिवेशन निकाला जा सके बिजनेस के रिगार्डिंग. और उसके बाद लास्ट है कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द इंटरेस्टेड पार्टी इन ए स्पेसिफिक फॉर्मेट. इंटरेस्टेड पार्टीज़ के लिए सेपरेट क्वेश्चन भी आ गए. और इंटरेस्टेड पार्टी जो इस अकाउंट की ज़रूरत है जिन जिन लोगों को, वो इंटरेस्टेड पार्टी है. नेक्स्ट कहता है स्टेज. बुक कीपिंग का पहला स्टेज होता है. सबसे पहले बुक कीपिंग स्टार्ट होती है. जनरल एंट्रीज होती हैं, मतलब सबसे पहले आपका आइडेंटिफिकेशन होता है, मेजरिंग होती है, रिकॉर्डिंग होती है, क्लासीफाइंग होता है. तो ये सब प्राइमरी स्टेज का वर्क है. तो पहला बुक कीपिंग का नंबर आता है. जब बुक कीपिंग ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद सेकेंडरी स्टेज में अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है. तो आपने यही ध्यान रखना कि बुक कीपिंग की स्टेज फर्स्ट होती है और उसकी सेकेंड होती है. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड. आपने देखा सारी बही, सारे रिकॉर्ड, सारे दस्तावेज, सारी बुक्स एक सिस्टम से रिकॉर्ड होनी चाहिए. जिस बुक की आपको ज़रूरत है वही बुक निकालो और हिसाब किताब देखो. तो ये बुक कीपिंग का काम है. टू एसर्टेन द नेट प्रॉफिट. जो बुक कीपिंग आपने की है उसमें क्या रिजल्ट निकलते हैं वो रिजल्ट एसर्टेन करते हैं. जैसे ग्रॉस प्रॉफिट आपने निकालना है तो वो अकाउंटिंग का काम है. नेट प्रॉफिट निकालना है तो वो अकाउंटिंग का काम है. फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी या फर्म या बिजनेस देखनी है तो वो अकाउंटिंग का काम है, वो वहाँ पर पता लगेगा हमें. दूसरा है नेचर ऑफ जॉब. रूटीन एंड क्लरिकल इन नेचर. बुक कीपिंग का तो डेली का काम है, रूटीन जॉब है, और क्लर्क लोग इसको करते हैं. क्लरिकल नेचर है, यानी सारा दस्तावेज लिखने का काम है. जबकि अकाउंटिंग में एनालिटिकल इन नेचर, यानी इसका मतलब ये है कि अकाउंटेंट फंक्शन इज एनालिटिकल इन नेचर. तो अकाउंटेंट का जो काम है वो विश्लेषण टाइप का होता है. वो विश्लेषण करता है चीज़ का. प्रॉफिट बढ़ रहे हैं,
तो जो प्रॉफिट है वो कैसे निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल्स का लॉजिक कैसे, उसमें उधार सेल्स कितना है, नेट सेल्स कितना है, तो उसमें वो अकाउंटेंट ही निकाल सकता है। हु परफॉर्म्स, इसे कौन परफॉर्म करता है, जैसे उस ऊपर आया क्लरिकल इन नेचर, इसका मतलब जूनियर स्टाफ इसको रिकॉर्ड करता है, और ये परफॉर्म बाय द सीनियर स्टाफ, यानी अकाउंटेंट आपके सीनियर स्टाफ का काम है वो करता है। सीनियर स्टाफ में हेड अकाउंटेंट लेवल के लोग आते हैं, जूनियर स्टाफ में क्लरिकल लोग आते हैं जो क्लर्क लेवल का काम करते हैं। नॉलेज लेवल, हैविंग द लिमिटेड नॉलेज, जो इस चीज़ को रिकॉर्ड करता है बुक कीपिंग को, उसको जरूर नहीं बहुत अच्छी नॉलेज हो, वो 10th पास 12th पास उसका वो हो सकता है, वो रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन हाई लेवल नॉलेज रिक्वायर्ड इन द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लिए आपको BCom MCom CA CS ICAW वाले स्टाफ लेवल की नॉलेज वाले बंदे चाहिए, प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए अकाउंट में, कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी, कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक नॉलेज होती है, स्पेसिफिक नॉलेज उसकी रिक्वायर्ड है। एनालिटिकल स्किल, बुक कीपर नॉट रिक्वायर्ड है एनालिटिक, उन्हें तो विश्लेषण करना ही नहीं, बुक कीपर ने तो बुक को कीप करना, सिर्फ लिखना है, उसका काम ही लिखना है, और जबकि दूसरे का काम है अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एनालिटिकल स्किल, यानी वो विश्लेषण करेगा प्रॉफिट का, लॉस का, सेल्स का, परचेज का, कैश सेल्स, BR का, BP, डेटर, क्रेडिटर, बहुत सारे काम उसमें होते हैं, वो सब अकाउंटेंट की जिम्मेदारी होती है, वो अकाउंटेंट इसमें रिप्लाई करता है। तो बेटा अब ये सेशन 5 आपका ओवर, अब आप इसको फेयर करेंगे, कोई डाउट है तो मेरे को लिखेंगे, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। इसके लिए सेशन 6 आएगा, ये अभी चैप्टर फर्स्ट ही चल रहा है, रेगुलर करिए, जब तक कोरोना की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो जाती तब तक आपने ऑनलाइन स्टडी करनी है, और ऑनलाइन स्टडी में आपने मेहनत करनी है। स्टार्टिंग में आपसे मेहनत हो जाएगी तो हो जाएगी, अदरवाइज बाद में टाइम भी हो सकता है कम मिले सबको। ओके, थैंक यू।